वेलकम टू बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजी में आज हम डिस्कस करेंगे अ न्यू टॉपिक दैट इज टेस्टिस। और इसमें हम मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको हम आगे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं ये जो डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ किया गया है ये टेस्टिस का डायग्राम है। तो टेस्टिस जो है इसका जो लेंथ होता है वो होता है 4 to 5 सेंटीमीटर एंड जो इसकी ब्रेड्थ होती है वो होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। टेस्टिस एक पेयर्ड ग्लैंड है, यानी कि ये पेयर में होती है। ठीक है, एक नहीं होती है, ये दो होती हैं, ये पेयर्ड में होती हैं। और आगे इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये स्क्रोटम में प्रेजेंट होती हैं। और टेस्टिस जो है इसका मेन फंक्शन होता है प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड हार्मोन को प्रोड्यूस सिक्रीट करना। ठीक है, तो ये दो जो है इसके मेन फंक्शन होते हैं, पहला स्पर्म फॉर्मेशन और दूसरा हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर हम टेस्टिस के स्ट्रक्चर को देखते हैं और उसके अलावा हम यहाँ पर वो भी इसके डक्ट्स के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सी डक्ट्स जो हैं इसमें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें देखते हैं कि ये जो टेस्टिस होती है इसमें तीन इम्पॉर्टेंट जो है लेयर्स होती हैं, या इसके बाहर तीन इम्पॉर्टेंट कवरिंग होती हैं। और इसके बाहर की जो तीन इम्पॉर्टेंट कवरिंग होती है उसे हम ट्यूनिका कहते हैं। ठीक है, उस कवरिंग को हम ट्यूनिका कहते हैं। तो ये जो ट्यूनिका है ये इसमें 3 लेयर्स होती हैं। इसकी जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कहते हैं। उससे अंदर वाली लेयर को हम ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। और सबसे अंदर वाली लेयर को, जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, उसे हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। यहाँ पर ये लेयर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये जो सबसे आउटर लेयर है, जो डॉटेड ये वाली जो ब्लू से बनी हुई है, ये जो लेयर है आउटर वाली, इसी को हम ट्यूनिका वेजाइनलिस कह रहे हैं। ये सबसे बाहर की लेयर है, तो एक तरह का प्रोटेक्शन का काम भी ये यहाँ पर कर रही है। उसके अंदर हम देखते हैं ये वाली जो लेयर है, इसको हम, ये वाली जो लेयर है, ये लेयर जो है वो ट्यूनिका एल्बुजिनिया की है। और उसके अंदर हम जो ये वाली लेयर देख रहे हैं इसे हम ट्यूनिका वेस्कुलोसा कहते हैं। और ये कैपिलरीज की बनी हुई होती है। ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो है ये कैपिलरी की बनी हुई लेयर होती है। और साथ में ट्यूनिका एल्बुजिनिया और वेस्कुलोसा जो है इसके बीच में कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं। इनके बीच में कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। ठीक है, तो ये तीन इंपॉर्टेंट जो है लेयर्स प्रेजेंट होती हैं टेस्टिस में। उसके अलावा हम देखते हैं कि टेस्टिस के अंदर बहुत सारे हमें इस तरह से छोटे छोटे कंपार्टमेंट दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से टोटल इसमें 250 कंपार्टमेंट्स टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, तो टोटल 250 स्मॉल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये कंपार्टमेंट आपको दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर द कंपार्टमेंट्स। ठीक है, इन कंपार्टमेंट्स को हम टेस्टिकुलर, ये 250 होंगे नंबर में, और इन्हें हम क्या कहते हैं, टेस्टिक्यूलर लोब्यूल। इन्हें हम टेस्टिकुलर लोब्यूल कहते हैं। इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड या कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल या कॉन्वुलेटेड का मतलब काफी जो कॉइल्ड हो, लूप्ड स्ट्रक्चर हो, उसे हम कॉन्वुलेटेड कहेंगे। तो वो स्ट्रक्चर इसके अंदर प्रेजेंट होता है और उसे हम कहते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। ये दिख रहा है आपको इसके अंदर, ये इस तरह का कॉन्वुलेटेड जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर, इसी को हम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कह रहे हैं। तो दिस कॉइल्ड स्ट्रक्चर is known as seminiferous tubule। तो उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कह रहे हैं। ठीक है, तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल जो है
इसके अंदर स्पेशल टाइप की जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल होता है, ये स्पेशल टाइप की जर्मिनल एपिथेलियम का बना होता है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, इसमें कुछ सेल्स जो होती हैं, उन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, या स्पर्म मदर सेल भी आप उसे कह सकते हो। तो ये जो स्पर्म मदर सेल है, यानी कि स्पर्म मदर सेल का मतलब क्या, मदर सेल, यानी कि स्पर्म की मदर सेल, स्पर्म को प्रोड्यूस करने वाली। तो इन स्पर्म मदर सेल को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। बाद में जो ये स्पर्मेटोगोनिया जो है, ये ग्रो करती हैं एंड ये कन्वर्ट हो जाती हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ही जो है, ये जो है इससे स्पर्म का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये इसको भी हम आगे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है, ये जो सेल्स हैं, यानी कि जिन्हें हम स्पर्मेटोगोनिया कह रहे हैं, ये ग्रो कर रही हैं, इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो रही है और उनसे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। उसके अलावा भी इनमें कुछ लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनमें कुछ लार्ज सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उन लार्ज सेल्स को हम कहते हैं सर्टोलाई सेल्स या सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, तो इनका जो शेप होता है या जो इनका साइज होता है, ये लार्ज साइज्ड होती हैं। इनका काम जो होता है, इनका जो मेन फंक्शन होता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती हैं टू द डेवलपिंग स्पर्म। यानी कि जो सेल्स इसमें जो स्पर्म मदर सेल्स हैं, वो स्पर्म का फॉर्मेशन करेंगी। तो यहाँ पर जो सर्टोलाई सेल है, उस डेवलपिंग स्पर्म को जो है नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके अलावा हम देखते हैं कि ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इसके आगे पे हमें इस तरह का एक जो है डक्ट्स का नेटवर्क नजर आता है। इस नेटवर्क को, ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ पर ड्रॉ किया है, इस नेटवर्क को हम रेटी टेस्टिस कहते हैं। ये स्पर्म्स को जो है आगे को कंडक्ट करता है। ये रेटी टेस्टिस जो है, ये स्मॉल पाइपलाइंस में खुलता है। ये वाली जो पाइपलाइंस आपको दिखाई दे रही है, या डग जो आपको दिखाई दे रही है, इसको हम वासा इफ्रेंस कहते हैं, या वासा इफ्रेंशिया आप इसे कह सकते हैं। यहाँ से स्पर्म जो है पास करके इस वाले पोर्शन में आता है। तो ये वाला जो कॉन्विलेटेड पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम एपिडाइडमिस कहते हैं। दिस पोर्शन इज नोन एज एपिडाइडमिस, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, एपिडाइडमिस आप देख सकते हैं। तो ये एपिडाइडमिस है। एपिडाइडमिस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। इसके 3 पार्ट्स हैं। तो इसके जो सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, उसे हम कैपिट एपिडाइडमिस कहते हैं। ये सबसे जो टॉप वाला पोर्शन है, उस पोर्शन को कह रहे हैं। फिर इसके मिड में हमें जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, उसे हम कॉर्पस एपिडाइडमिस कह रहे हैं। और जो सबसे नीचे वाला जो पोर्शन है, उसे हम कॉडा एपिडाइडमिस कहते हैं। कैपिट का वैसे मतलब हेड से होता है, और कॉडा का मतलब टेल से होता है। तो अपर और लोअर वाला जो ये है, अपर वाले को हमने कैपिट एपिडाइडमिस कहा, लोअर वाले को हम कॉडा एपिडाइडमिस कह रहे हैं, और बीच वाले पोर्शन को हम कॉर्पस एपिडाइडमिस कहते हैं। ये जो एपिडाइडमिस होता है, ये आगे चलकर कनेक्ट होता है एक दूसरी डक्ट से, जिसको हम यहाँ पर वासा डिफरेंशिया कहते हैं। ये जो वासा डिफरेंशिया है, ये असेंड करके एब्डोमेन में जाती है, और एब्डोमेन में जो है, ये यूरिनरी ब्लैडर को लूप करते हुए आगे आकर ये सेमिनल वेसिकल से जुड़ जाती है, और सेमिनल वेसिकल से ये जुड़कर फॉर्म करती है इजैक्यूलेटरी डक्ट। इस तरह से ये इजैक्यूलेटरी डक्ट फॉर्म करती है। ये जो इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, इसका काम जो है वो स्पर्म को जो है रिलीज करने का होता है। ठीक है, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट आगे आके यूरेथ्रा से अटैच होती है। और ये जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये यूरिनरी ब्लैडर से जो है ओरिजिनेट होता है। और यूरिनरी ब्लैडर से अटैच होने के बाद ये नीचे को पेनिस से, यानी कि ये जो यूरेथ्रा है, ये
यूरिनरी ब्लैडर से ही ओरिजिनेट होता है और नीचे को रन करता हुआ, पेनिस से रन करता हुआ नीचे को जो एक ओपनिंग होती है पेनिस में, जिसे कि हम क्या कहते हैं, यूरेथ्रल ऑरिफाइस या यूरेथ्रल मीटस। यूरेथ्रल मीटस कहा जाता है, जो वो ये ओपनिंग होती है जहां पर यूरेथ्रा जो है ओपन होता है। ठीक है, तो उस ओपनिंग को हम क्या कह रहे हैं, यूरेथ्रल मीटस हम उसको कहते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने टेस्टिस को डिस्कस किया और डक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।